हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने फार्मूला इसका लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको फार्मूले से बनाएंगे और देखेंगे कि फार्मूले से बनाने में कितना समय लगता है, और उसके बाद हम इसका शॉर्ट मेथड बताएंगे, ठीक है, जो जिससे बहुत ही कम समय में हम इसका आंसर ला पाएँ, ठीक है। तो यहाँ दिया है 6,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका यहाँ पे मूलधन दिया है 6,000 रुपया, तो यहाँ पे मूलधन के जगह पे 6,000 रुपया रखना है। 1 प्लस रेट दिया है 10%, तो ऊपर रखना है 10, नीचे हो जाएगा 100। और यहाँ हम देख रहे हैं कि समय दिया है 2 साल, तो टाइम के जगह पे 2 ईयर रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 6,000 रुपया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो एक मान लेंगे और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 और 1 का एलसीएम 10 होगा, और ये वाला 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 जो ये बचा है, और ऊपर हो जाएगा 2, ठीक है। तो बराबर 6,000 रुपया, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 बटा में 10 का पावर 2। फिर इसका करना है 6,000 रुपया यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121, नीचे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर हमको 60 से 121 में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 60 में अगर 121 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूना के 12 के 2, फिर 6 एकम 6 और 1 हासिल 7, और ये 0, यानी 7,260 रुपये आया, ठीक है। और ये इसका आया है अमाउंट, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना होगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम जानते हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया जाता है। तो अमाउंट हमारा आया है 7,260, तो यहाँ हो जाएगा 7,260 माइनस प्रिंसिपल है 6,000 रुपया, ठीक है। तो 7,260 में से अगर 6,000 रुपया घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1,260, ठीक है। तो अगर हम फार्मूले से बनाते हैं तो हमको इतना लंबा प्रोसेस करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए 2 तरीके का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। पहला रेशियो मेथड से, दूसरा रेट मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जो दिया है मूलधन 6,000 रुपया है क्वेश्चन में, ठीक। रेट है हमारा 10% और टाइम है 2 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो मेथड से देखते हैं। इसमें क्या करना होता है कि जो रेट होता है 10%, यहाँ पे जो रेट है 10%, ठीक है। इसका सबसे पहले हमको इसका फ्रैक्शन मान निकालना होता है। तो 10% का जो फ्रैक्शन मान होगा वो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कैसे किए हैं, यहाँ पे जैसे 10 हो गया, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 उतरता है, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो 10 आया है वो प्रिंसिपल होता है, और ऊपर इसका यह होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल है 10, और अमाउंट क्या हो जाएगा कि हमको पता है कि अगर अमाउंट निकालना होता है तो प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में ऐड कर देते हैं, यानी 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, यानी 11 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे समय 2 साल दिया है, ठीक है, इसलिए हमको इसको 2 बार लिखना होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 121, ठीक है। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इसलिए इसको घटा देंगे, यानी इसमें से अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा, यानी 121 में से
सॉरी अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटाएंगे तो ये ब्याज निकल के आएगा एक तरह से, ठीक है। तो 121 में से अगर 100 को घटाएंगे तो हो जाएगा 21, ठीक। फिर हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो यहाँ पे मूलधन दिया है 6,000 रुपया, उसको रखना है ऊपर, ठीक है। ये मूलधन है इसलिए हमको भाग भी करना होगा मूलधन से, यानी मूलधन यहाँ पे रेशियो में 100 है तो 100 नीचे कर देना है, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है इसलिए मल्टीप्लाई 21 कर देना है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे हम देख रहेंगे अगर 60 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूना के 12, और ये 0, ठीक है। यानी यहाँ पे भी आ गया 1260 रुपया, ठीक है। एक मेथड हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका एक और तरीका हम अपना सकते हैं बनाने के लिए। एक मेथड होता है रेट मेथड, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमको रेट देखना है कितना है। रेट यहाँ पे 10% है, ठीक है। यानी जो रेट है वो 10% है। तो और यहाँ पे टाइम देखना है, ये 2 साल के लिए लागू होता है, ठीक है। अगर 2 साल समय है तो हम इसका उपयोग करेंगे, यानी यहाँ पे टाइम है 2 साल का। तो एक बार रेट का दोगुना कर देना है, यानी 10 का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 20, उसके बाद देना है दशमलव, और फिर इसका एक बार दोगुना करना है दशमलव के बाद फिर इसका एक बार स्क्वायर कर देना है, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है कि ये जो दशमलव के बाद वाला जो संख्या होता है वो हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके पहले वाला जो संख्या होता है 1, जैसे मान लो, तो उसको क्या करना है कि दशमलव की इधर ला के ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये केवल 2 अंक में होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। तो 20 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है, 21%। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोले हैं कि एक बार रेट को दुगना करना है यानी 2r, ठीक है। उसके बाद करना है दशमलव, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ये केवल 2 साल के लिए लागू होगा, यानी 2 ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे डायरेक्ट हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जो यहाँ पे मूलधन दिया है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया लिखना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी 21% का, इसका 21% निकाल देना है, ठीक है, 21%। तो यहाँ पे 6,000 रुपया हो गया, मल्टीप्लाई 21, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 उतर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर 60 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1260, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, 2 तरीका है जिसका उपयोग करके हम आसानी से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूले का यूज एक तरह से ना के बराबर किया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पे अगर रेट 10% दिया है या समय 2 साल है तो ये आसानी से मान लो बन गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर रेट कुछ अलग दे दिया हो, यानी फ्रैक्शन में दे दिया हो, या समय आपको 2.5 साल दे दिया हो, ठीक है, या 1.5 साल दे दिया हो, तो आप इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा फॉर्मूलेस बनाने में। लेकिन इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।